गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी कक्षा 10वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रश्न संख्या 6.1 का प्रश्न नंबर 6 का 11वां सवाल करने जा रहे हैं। यह हमारा पार्ट 3 है, मतलब तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो किया था। 6 में अब 2 सवाल और शेष रह गए हैं, 11वां और 12वां सवाल। तो 11वां सवाल हम देखते हैं कि कैसे इसे सिद्ध करेंगे। तो ये आपके सामने बायां पक्ष है, तो बायां पक्ष बराबर सेक घाते 4 ए 1 माइनस साइन घाते 4 ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करना है और लाना क्या, ए का आना चाहिए। जहाँ पक्ष हमें एक प्राप्त होना चाहिए। हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो सेक 4a माइनस सेक रेस टू 4a इंटू साइन रेस टू 4a माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर a। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे साइन कॉस में रखते हैं, साइन और कॉस में। तो यहाँ पर अब करेंगे तो 1 अपॉन कॉस 4 रेस टू 4a माइनस 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a गुणे साइन रेस टू 4a माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a। tan क्या होता है, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हर समान है, तो 1 माइनस साइन 4 रेस टू 4 बटे में कॉस रेस टू 4a माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a। ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, जरा ध्यान देना। ठीक है, घात में 4 है, कोई सूत्र नहीं है, तो इसको वर्ग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कर लेते हैं बटे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर कर लेते हैं। इसे ऐसे लेते हैं 2 साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ऐसे। अब जरा ध्यान देना, ये वर्ग है, यहाँ ए का आप वर्ग कर सकते हो। तो यहाँ पे सूत्र होगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग वाला सूत्र लगेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे, अब ये वर्ग है, अलग अलग कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए गुणे कॉस स्क्वायर ए। वर्ग को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2 गुणे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसके बाद 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का कोई कुछ होता नहीं है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रखेंगे। लेकिन यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटे कॉस स्क्वायर ए गुणे कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 गुणे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे कैसे कॉस स्क्वायर ए लिखा, उसे यहाँ पे हम बता देते हैं। चूंकि साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो ये लिखा, यहाँ पे देखिए ऊपर कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ नीचे कॉस स्क्वायर ए कट हो गया। तो अब बचा क्या, अब बचा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ये बचा। अब वापस देखिए, ये बच गया। अब यहाँ पे वापस हर समान है, क्या है, हर समान है, तो पूरे के बटे कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए
-2 साइन स्क्वायर ए मिला हमें। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस यहाँ पे एक साइन स्क्वायर है, -2 है, तो आप इसे घटाओगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, ये प्राप्त हो जाएगा बटे कॉस स्क्वायर ए। अभी यहाँ पे हमने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए लिख लेना है, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कट गया ए, बराबर दायां पक्ष। तो इस प्रकार से आपका 11वां जो सवाल है वह हल हुआ। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लें। अब प्रश्न संख्या 6.1 का जो अंतिम सवाल 12वां है उसकी तरफ चलते हैं। बड़ा ही आसान प्रश्न संग्रह है, ये सूत्रों पर आधारित है, तनिक प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जितना अच्छा इस पर प्रैक्टिस करेंगे मार्क्स देकर स्कोरिंग है। समय कम लेता है, समय कम लेगा और अच्छा खासा मार्क्स आपको प्राप्त हो सकता है त्रिकोणमिति में। तो बड़ा ही आसान सा ये प्रश्न संग्रह है, ठीक है। अब अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। 12वां सवाल, tan थीटा बटे sec थीटा -1 बराबर tan थीटा प्लस sec थीटा +1 बटे tan थीटा प्लस sec थीटा -1। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। बायां पक्ष हमारे पास है, बायां पक्ष शुरुआत इसी से करेंगे। बायां पक्ष बराबर tan थीटा बटे sec थीटा -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस है तो इसका परमेयीकरण कर लेंगे। यहाँ पर प्लस को लेकर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो tan थीटा बटे sec थीटा -1 गुणे sec थीटा +1 बटे sec थीटा +1, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा कर लेते हैं। तो tan थीटा गुणे sec थीटा +1 बटे, यहाँ पर फार्मूला होगा a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला, तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा -1 ये हमें प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए tan थीटा गुणे sec थीटा +1 बटे, अब इसके स्थान पे हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, इसलिए पक्षांतरण करेंगे हम लोग, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। तो इसके स्थान पे हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी ये tan से ये स्क्वायर गया तो क्या बचा, sec थीटा +1 बटे tan थीटा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इस वक्त क्या प्राप्त हो गया है, ध्यान से देखिएगा, हमें इस वक्त प्राप्त हो गया है tan थीटा बटे sec थीटा -1 बराबर sec थीटा +1 बटे tan थीटा, ये मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज हमें प्राप्त करना है। अब हम अलजेब्रा में मैथ्स 1 में आपने तुल्य अनुपात के बारे में पढ़ा है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इसे मान लेते हैं, माना tan थीटा बटे sec थीटा -1 बराबर sec थीटा +1 बटे tan थीटा बराबर k, ठीक है। इसको नंबर 1, यहाँ पे तुल्यानुपात के सिद्धांत से, तुल्यानुपात के सिद्धांत से, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि तुल्यानुपात के सिद्धांत में अगर आप यहाँ पे ऊपर प्लस करते तो नीचे प्लस करेंगे, माइनस करते तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस में है तो प्लस करते हैं हम लोग। तो क्या मिलेगा हमें, tan थीटा
प्लस सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बराबर के। अब इसे जैसा दिया है उसी रूप में लिख लेते हैं। tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 बटे tan को आगे ले लेते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बराबर के। नंबर 2, ठीक है। तो यहां पर कथन 1 व 2 से, 1 व 2 से आपका जो सिद्ध करना था वो प्राप्त हो चुका है। tan थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से आपका यह जो सवाल था, सवाल नंबर 12, यह समाप्त हुआ और साथ ही साथ प्रश्न संख्या 6.1 जो था वह भी समाप्त हुआ। इस बार अब आगे का जो है त्रिकोणमिति का उपयोजन, जहाँ पे उन्नत और अवनत कोण के बारे में बताया गया है, वो पेज नंबर 132 का, फिर 133, 134, 135, 136 और 137 जो है वह इस साल के लिए आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। कोविड-19 के कारण कुछ सिलेबस कम किए गए हैं, उन्हीं के अंतर्गत इसे किया गया। मतलब त्रिकोणमिति में आपको जो है प्रश्न संग्रह 6.1 अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद अब सीधे हम चलते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह की तरफ। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6, वीडियो को पॉज करके आप अपना इस सवाल को अपने फेयर कॉपी में हल कर लीजिएगा। इसी के साथ आपका प्रश्न संग्रह 6.1 समाप्त हुआ। प्रश्न संग्रह 6.2 इस साल के लिए आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। अब हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6 की तरफ चलेंगे। चलिए प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6, सबसे पहला बहुविकल्पी है, शुरुआत उसी से करते हैं। पहले का पहला है जहां पे लिखा है साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर कितना, ए शब्द का इस्तेमाल है कितना। यहाँ पे ऑप्शन है A1, B0, C 1/2 और D √2। तो जो सही उत्तर है, आप जानते हैं साइन और कॉसेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, प्रतिलोमानुपाती होते हैं, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। A1 ये सही उत्तर है इसका। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से कॉसेक 45 अंश का मान कौन सा है। तो वहां पे ऑप्शन दिया गया है 1/√2, B√2, C √3/2 और D 2/√3। तो सही उत्तर जो है वह है बी, करणी में 2। साइन 45 1/√2 होता है, उसका ये उल्टा है विपरीत, तो करणी में 2। तो आपको यहाँ पे क्या याद रहना चाहिए, टेबल, जो टेबल हमने देखा था वह टेबल आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद है 1 + tan² थीटा बराबर कितना। इसका ऑप्शन है cot² थीटा, B cosec² थीटा, C sec² थीटा और D है tan² थीटा। तो
तो आप जानते हैं यह सर्वसमीका है हमारा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सी आपका सही उत्तर है। चौथा जो है वह इस साल के लिए आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो इस प्रकार से यह आपका जो सवाल है वह हल हुआ। बहुविकल्पी वाला था, 4 था, 4 में से जो चौथा वाला है इस साल के लिए आपके बोर्ड एग्जाम से सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हल क्या पूछा है, कॉस थीटा का मान पूछा है, पहले भी हम कर चुके हैं। और दिया है किसका, साइन थीटा का मान दिया है 11/61 दिया है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका सर्वसमीका है। 2 मार्क का सवाल है, साइन रहेगा कॉस पूछा रहेगा। तो आप सर्वसमीका मालूम है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसलिए 11/61 का वर्ग धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए 121। और इसे करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद पक्षांतरण करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 121/3721। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो बटे बराबर। तो अब इसे माइनस करेंगे, घटा लेंगे, घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3600 मिलेगा, बटे। अब इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर ये 36 किसका, 3660 का है और ये 61 का है। तो इस प्रकार से कॉस थीटा का जो मान है वह 60/61 इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप अपने फेयर कॉपी में इसे पूरा कर लें। अब नेक्स्ट है तीसरा जो सवाल है वह भी सर्वसमीका पर आधारित सवाल है। तीसरे में tan का मान दिया है। तीसरा हल, tan थीटा बराबर 2 दिया है। अन्य सभी अन्य त्रिकोण मितीय अनुपातों का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो tan है तो आपके पास फार्मूला है, उस फार्मूला का हम इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं। सर्वसमीका से ही कर लेते हैं, चूंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए 1 + यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए 1 + 2 का वर्ग कितना होगा, 4 सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, 5। अभी वर्गमूल ले लेंगे, सेक थीटा बराबर करनी में 5। वर्गमूल लेने पर तो इस प्रकार से किसका ये मान आ गया, सेक का मान आ गया। अब सेक का आ गया तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। इसलिए कॉस थीटा बराबर 1/करनी में 5। एक इसका मान आ गया, कॉस थीटा का आ गया। ठीक है, अब चूंकि आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तिर्यक गुणा अगर आप करोगे, tan थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर। तो यहाँ पे tan का मान 2 है ही है, दिया हुआ है, ये दत्त में दिया हुआ है।
हाँ, कॉस का मान हमें यहाँ प्राप्त हो गया है 1/करनी में 5 बराबर साइन थीटा। तो इसलिए साइन थीटा बराबर 2/करनी में 5। इस प्रकार से आपको साइन का भी मान प्राप्त हो गया। ठीक है, साइन आ गया तो साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉसेक ज्ञात कर लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। तो 1/ साइन क्या है 2/करनी में 5। तो बटे के बटे में है तो पलटी खा जाएगा। कॉसेक थीटा गुणा करोगे तो ये पलट जाता है, तो करनी में 5/2। तो ये प्राप्त हो गया। अब बचा कॉट थीटा tan का उल्टा होता है कॉट 1/tan थीटा, फार्मूला पता है, इसलिए कॉट थीटा बराबर 1/2। tan का मान 2 दिया था 2। तो इस प्रकार से दिया 1 2 3 4 5 और 6। तो जो परिवार होता है इनका 6 सदस्य का 1 दिया गया होगा तो बाकी 5 का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह सवाल आपका हल होता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इसे आप अपने फेयर कॉपी में हल कर लीजिए। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो यहाँ पे सेक का मान दिया है और बाकी सबका पूछा है। तो चौथा सवाल बड़ा ही आसान है, बस फार्मूला याद रहना है। फार्मूला याद कीजिए और इन सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में सवाल आएंगे, बड़ा ही आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा इन सवालों पर। आसान सवाल है। चौथा जो सवाल है, चौथे सवाल में सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया गया है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पूछा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, सर्वसमीका का इस्तेमाल कर लेते हैं। चूंकि 1+tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है। सर्वसमीका का यहाँ पे हम मान रखते हैं tan² थीटा बराबर 13/12 का वर्ग किया। तो यहाँ पर tan² थीटा बराबर 13/12 का वर्ग -1, इसलिए tan² थीटा तो 169 144 -1। यहाँ पे हर समान करेंगे। tan² थीटा बराबर 169 -144/144, इसलिए tan² थीटा बराबर 25/144। इसलिए tan थीटा करणी में वर्गमूल ले लेंगे हम। वर्गमूल लेने पर जैसे आप वर्गमूल लोगे tan थीटा आपको प्राप्त होगा 5/12। tan का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए tan आ गया है। तो चूंकि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, तो 1/tan का मान है 5/12। 5/12 बटे के बटे में है तो पलटी खाएगा 12/5 cot थीटा। ठीक है, सेक है तो cos आ जाएगा। cos थीटा 1/sec थीटा होता है। तो 1/sec का मान दिया गया है 13/12, तो पलटी खाएगा 12/13। बटे के बटे में है तो पलट जाता है, तो cos से आ गया। ठीक है, अब चूंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, इसलिए
tan थीटा गुणे cos थीटा बराबर sin थीटा। इसलिए tan का मान है हमारे पास 5/12, cos का भी मान आया 12/13 बराबर sin थीटा। हाँ, इसलिए 12 से ये 12 गया तो sin थीटा बराबर 5/13 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, तो 1/sin है 5/13, 5/13 पलटी खाएगा 13/5 हमें यह प्राप्त होगा। तो ये आ गया आपका कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से बेहद आसान तरीके से अगर किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी एक का मान दिया गया रहेगा तो हम इस प्रकार से सूत्रों का सहारा लेकर अन्य सभी जो उनके 5 सदस्य हैं उनका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यह जो चौथा सवाल था वह समाप्त हुआ। आगे का जो सवाल होगा वह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।